तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गांधी मैदान ब्लास्ट मामले पर बड़ी खबर। सजा पर जजमेंट ऑर्डर पड़ रहे हैं और कुछ ही देर में सजा का ऐलान किया जाएगा। न्यायाधीश गुरविंदर सिंह जजमेंट ऑर्डर पढ़ रहे हैं। एनआईए कोर्ट ने आपको बता दी कि 9 लोगों को दोषी ठहराया था, जिस पर आज सजा का ऐलान किया जाना है। बस कुछ ही मिनटों का इंतजार, जिसके बाद ऐलान किया जाएगा कि दोषियों को कितनी सजा दी जाती है। 27 अक्टूबर 2013 को ये ब्लास्ट हुआ था। आपको बता दें कि गांधी मैदान में पीएम मोदी की हुंकार रैली थी जब ये ब्लास्ट हुआ था, और उसी वक्त इस ब्लास्ट में करीब 6 लोगों की मौत हुई थी। और उसके बाद से 8 साल का ये इंतजार, आज जो है फैसला आने वाला है। बताया जा रहा है कि अभी कुछ ही देर बाद जो है जज की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा। फिलहाल जजमेंट ऑर्डर पढ़ा जा रहा है, कुछ देर में ही सजा का ऐलान किया जाएगा। न्यायाधीश गुरविंदर सिंह जजमेंट ऑर्डर पढ़ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो 8 साल का इंतजार था, इतने दिनों से इंसाफ की जो गुहार लगा रहे थे लोग और जिन्हें इंसाफ की उम्मीद थी, आज उस पर यह बड़ा फैसला सामने आने वाला है। गांधी मैदान में जो ब्लास्ट हुआ था 2013 में, हुंकार रैली, पीएम मोदी की एक बड़ी हुंकार रैली थी, और वो फाइल फुटेज भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। बड़ी संख्या में लोग गांधी मैदान में जुटे हुए थे और अचानक से वहां पर एक एक करके कई सारे ब्लास्ट हुए थे, और इस सीरियल ब्लास्ट में करीब 6 लोगों की मौत हो गई थी और कई सारे लोग इसमें घायल बताए गए थे। और उसके बाद से ही जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनमें से सभी लोगों को जो है आगे कार्रवाई की जा रही थी। बताया जा रहा था 10 लोग जो थे वो दोषी करार दिए गए थे, जिसमें से जब सुनवाई की गई तो 9 लोगों को दोषी करार दिया गया और एक को रिहा किया गया साक्ष्य के अभाव में। और आज उन 9 दोषियों पर सजा का ऐलान करना है और आज फैसला आएगा कि उन 9 दोषियों को कितनी सजा दी जाती है। बस कुछ ही मिनटों का और इंतजार है, दोषियों को सजा का ऐलान बस कुछ ही मिनटों बाद होने वाला है। एनआईए कोर्ट ने 9 लोगों को दोषी ठहराया है, जिनको लेकर आज फैसला सुनाया जाएगा। कितने साल की सजा दी जाती है, क्या कुछ सामने आता है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल बस इंतजार किया जा रहा है उस पल का कि जब सजा का ऐलान किया जाएगा। न्यायाधीश गुरविंदर सिंह जो हैं वो फिलहाल जजमेंट ऑर्डर पढ़ रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि बस कुछ ही मिनटों बाद ऐलान होना है। 27 अक्टूबर 2013 को यह सीरियल ब्लास्ट हुआ था। पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली आयोजित की गई थी, हुंकार रैली, पीएम मोदी की रैली थी, जिसमें कई सारे नेता मौजूद थे। मंच पर भाषण ही दे रहे थे पीएम मोदी की, तभी एक एक करके कई सारे ब्लास्ट हुए थे और उस ब्लास्ट के बाद से ही इसको लेकर जांच तेज कर दी गई थी और इसमें 10 लोगों को पकड़ा गया था। 10 में से 9 लोगों को दोषी करार दिया गया है, एक को रिहा किया गया है। हमारे सहयोगी और हमारे साथ बिहार के ब्यूरो चीफ दिवाकर जी जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। दिवाकर जी, क्या जानकारी मिल पा रही है और कितने वक्त का इंतजार? देखिए, थोड़ी देर में जो सजा है वो मुकर्रर हो जाएगी और अभी जैसी की जानकारी मिल रही है कि जो न्यायाधीश हैं गुरविंदर सिंह वो पढ़ रहे हैं। अभी थोड़ी देर में स्थिति साफ हो जाएगी। जहां तक बात है इस घटना की, तो काफी महत्वपूर्ण रैली थी। प्रधानमंत्री के तौर पे जब नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार कर रहे थे और बिहार में ये ऐतिहासिक रैली थी उनकी 27 अक्टूबर 2013 को, और जिस तरीके से ये घटना हुई, कहीं न कहीं ये एक बड़ी घटना हो सकती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उस वक्त जो है एनडीए के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, और उन्होंने किस तरीके से पूरे भीड़ को उन्होंने नियंत्रित किया और संयमित तरीके से उन्होंने भीड़ को पूरे सभा के दौरान उन्होंने नियंत्रित करने की कोशिश की। जो घटना हुई वो काफी विभत्स थी और जिस तरीके से अगर कहीं अफरा तफरी होती तो सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पे, प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पे नरेंद्र मोदी जो रैली करने आए थे पटना में, और पटना का गांधी मैदान जो काफी ऐतिहासिक रहा है, काफी भीड़ थी उन्हें देखने के लिए, उनको सुनने के लिए काफी भीड़ इकट्ठी हुई थी। और उन्होंने जिस तरीके से पूरे मॉब को उन्होंने नियंत्रित किया,
उन्होंने जिस तरीके से सभा को लगातार संचालन करते रहे, भाषण देते रहे और बार बार लोगों से अपील करते रहे, तो कहीं न कहीं एक सूझबूझ का परिचय दिया, जो राजनीतिक तौर पे जो उनका तजुर्बा रहा है और सामाजिक एक्टिविस्ट रहे हैं और प्रधानमंत्री के तौर पे अभी देश की कमान संभाल रहे हैं। तो कहीं न कहीं उन्होंने जो कुछ किया उससे कई लोगों की जान बच गई और आज काफी महत्वपूर्ण दिन है। लगातार ये ट्रायल चलते रहा और कन्विक्शन हुआ और आज जो है जजमेंट का है दिन, आज सजा का ऐलान होगा। तो थोड़ी देर में जो भी दोषी हैं, एनआईए कोर्ट ने 9 लोगों को दोषी ठहराया है, उनके सजा का ऐलान होगा और ये साफ हो जाएगा कि भारत में जो धीरे धीरे जो परिदृश्य बदल रहा है, जिस तरीके से आप देखिए कि आतंकी घटनाओं पर किस तरीके से काबू पाया है सरकार ने, किस तरीके से माहौल बदला है, तो एक बड़ा संदेश होगा आतंकियों को, एक बड़ा संदेश होगा, एक संकेत दिए जाने की एक तरीके से एक राजनीतिक फैसला, एक कहिए कि न्यायिक फैसला और एक जो तमाम जिस तरीके का परिवेश चल रहा है, माहौल चल रहा है, उसमें ये काफी निर्णायक दिन है और सबको इंतजार है कि जो घटना हुई थी उसके जो दोषी हैं उनको सजा होनी चाहिए, ऐसी घटनाएं बार बार ना हो। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। और देखिए, गांधी मैदान ब्लास्ट के जो गुनहगार थे, एक एक करके उनके बारे में भी आपको जानकारी दे रहे हैं। इम्तियाज अंसारी, इफ्तिखार आलम, ये वो दोषी हैं। जो 9 दोषी इस बार अभी जो ठहराए गए हैं वो है अहमद हुसैन उसमें शामिल है, जिस पर आज सजा का ऐलान करना है। अजहर कुरैशी नामक भी एक व्यक्ति है। फिरोज असलम जो है वो भी दोषी करार दिया गया था। आज फैसला आना है इन सब पर। तो ये 9 लोग जिनके बारे में नाम भी हम आपको बता रहे हैं, ये हैदर अली, ये भी 9 में से एक हैं जिन पर आज जो है सजा का ऐलान सुनाया जाना है। तो गांधी मैदान ब्लास्ट मामले पर जो 9 दोषी करार दिए गए, एक एक करके उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी भी जुड़े हुए, सीधे उनके पास फिर से चलते हैं। दिवाकर, देखिए, बिल्कुल 8 साल बाद ये सजा का ऐलान होना है और जिन लोगों में जिनको क्षति हुई थी, जो 6 लोग मारे गए थे, उनके परिजन को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि एक ना एक दिन वो इंसाफ जो है मिलेगा और आज वो इंसाफ की घड़ी। जी बिल्कुल, परिजनों को इंसाफ का इंतजार था और आज इंसाफ की घड़ी है। मैं आपको यही बता रहा था कि जिस तरीके से 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी एनडीए की और जो राजनीतिक फैसले एक के बाद होने शुरू हुए, आतंकवाद जो अपना पैर फैला रहा था, पांव पसार रहा था, उस पर किस तरीके से काबू पाया गया, जो न्यायिक प्रक्रियाएं हैं वो तेज गति से आगे बढ़ी। एनआईए कोर्ट में ये मसला था और ट्रायल लगातार होते रहा और आज वो दिन, आज वो घड़ी आ गई जब जो आरोपी हैं जिन पर कन्विक्शन हुआ है उनको दोषी ठहराया जाएगा। उनके क्या सजा, क्या ऐलान होगा, ये थोड़ी देर बाद ये साफ हो जाएगी तस्वीर। लेकिन मैं आपको बता दूं, ओवरऑल जो देश का माहौल धीरे धीरे जो बदल रहा है, आतंकवाद पर किस तरीके से सरकार की जो नीतियां हैं सख्त है, आतंकी घटनाएं होती हैं तो जो दोषी होते हैं या तो वो आतंकी जो मुठभेड़ है वो आतंकी मारे जाते हैं। लगातार आपने देखा कि पिछले दिनों कई घटनाएं हुई, जम्मू कश्मीर से लेके और दूसरे हिस्सों में भी अगर कोई घटनाएं होती है या किसी बड़े घटना को अंजाम देने की कोशिश होती है, तुरंत उन्हें पकड़ा जाता है। तो सरकार जिस तरीके से अपने फैसले ले रही है, सरकार की जो पॉलिसी है जो कि जीरो टॉलरेंस है कि कोई आतंकी घटना होगी तो कोई भी आतंकी बच नहीं पाएगा, या आतंकी आउटफिट है वो अपने घटनाओं को, अपने नाकाम मंसूबों को अंजाम नहीं दे पाएगा। तो ये घटनाएं अब धीरे धीरे रुक रही है, काबू पाया जा रहा है आतंकवाद पे और आज का जो दिन है वो काफी महत्वपूर्ण है। गांधी मैदान जो राजनीतिक तौर पे काफी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लिए हुए मैदान है, जहां कई बड़े बड़े राजनीतिक घटनाएं होती रही, रैलियां होती रही और 27 अक्टूबर 2013 का दिन जब जो एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे नरेंद्र मोदी, उनकी रैली में शामिल होने के लिए बिहार के कई हिस्सों से, बल्कि पड़ोसी राज्यों से भी लोग इकट्ठे हुए। वो नरेंद्र मोदी को सुनना चाहते थे और इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी थी
कि अगर ऐसी घटना होती है और उन्हें थोड़ा सा भी इस बात का भान होता कि ऐसी घटना हो रही है और लगातार ब्लास्ट इस वजह से हो रहे हैं, तो कितनी अफरा तफरी मचती। लेकिन पॉलिटिकल सूझबूझ है जो नरेंद्र मोदी का, वो राजनीति में बड़े लंबे समय से काम करते रहे हैं, बड़े लंबे समय से वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, और वो किस तरीके से सक्रिय रहे राजनीति में, उसका उन्होंने परिचय दिया और पूरे भीड़ को उन्होंने नियंत्रित किया। लगातार ब्लास्ट होते रहे और अगर थोड़ी सी भी चूक होती तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। लेकिन किस तरीके से उन्होंने नियंत्रित किया पूरे भीड़ को। बिल्कुल। और दिवाकर देखिए, आज का जो फैसला है उस पर नजर सबकी इसलिए भी टिकी होगी क्योंकि इस फैसले से ये साफ हो जाएगा कि कोई भी अगर ऐसी हरकत करने की कोशिश करता है तो उस पर कड़ा एक्शन जो है वो लिया जाता है, सजा जो है वो दी जाती है। एक बार फिर से वो पूरा घटनाक्रम आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि बहुत बड़ा ये सीरियल ब्लास्ट था, एक एक करके कई जगह पर वो ब्लास्ट हुए थे, पटना के गांधी मैदान में और इसके अलावा पटना के अलग अलग जगहों पर भी। तो पूरा वो घटनाक्रम और वो पूरी तस्वीर आपसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब धीरे धीरे मंच पे नेता इकट्ठे होने शुरू हुए और बिहार के कई नेता इकट्ठे होने शुरू हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही मंच पे पहुंचे तो मंच के किनारे वाले हिस्से पे लगातार ब्लास्ट की घटनाएं होती रही। इस बीच जो है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने पूरी घटना को समझा और उन्होंने तुरंत जो है सूझबूझ का परिचय देते हुए लोगों को संबोधित करते रहे। और लोग भी एक तरीके से, आप जिस तरीके से करिश्माई नेतृत्व है और उनका चमत्कारिक व्यक्तित्व है, लोग सुनते रहे। और ऐसे में अगर कहीं से भी ये पता चल जाता लोगों को कि आतंकी घटनाएं हो रही है और उसी कड़ी में ये विस्फोट हो रहे हैं, आतंकी हमला हो चुका है मैदान में, तो कहीं ना कहीं अफरा तफरी मचती। और कई बार ऐसा हो चुका है, अगर आप अतीत में जाएं तो गांधी मैदान में कई बार भीड़ बेकाबू हुई है तो कई कैजुअलिटी हो जाती। और गांधी मैदान का जो आपने देखा है कि क्या जोग्राफिकल स्थिति है, गांधी मैदान पटना के सेंटर पॉइंट में है और एक बड़ा मैदान है जहां नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए कहिए कि लाखों में लोग इकट्ठे थे, लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे थे। और जब वो नरेंद्र मोदी जी दिवाकर, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस भी आएंगे। और इसी बीच दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दें, नवादा से बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जमीन विवाद में हत्या मामले में ये सजा सुनाई गई। 2007 में काजी चक में सौदागर की हत्या हुई थी और हत्या के 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। एडीजे अरविंद कुमार सिंह की अदालत ने यह सुनवाई की और अभी सजा का ऐलान किया गया है। 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तो ये बड़ी खबर आपको नवादा से बता रहे हैं। नवादा से बड़ी खबर, जहां 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद में हत्या मामले में यह सुनवाई की गई और उसमें सजा दिया गया है। हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनिल विशाल जुड़े हुए। अनिल, पहले तो ये पूरा मामला बताइए और फिर कोर्ट ने जो फैसला सुनाया तो क्या कहते हुए फैसला सुनाया है? जी देखिए, ये जो है इस केस की जो मुख्य शिक्षक है जो वो सुषमा देवी के नाम से है, जिनकी शिकायत की थी 21/7/2007 को सौदागर यादव के जमीन के खेत में जोतने को लेकर विवाद हुआ था और जिसमें भोला यादव, नारायण यादव और शैलेंद्र यादव ये तीनों आरोपी थे और तीनों ने मिलकर ये सौदागर यादव की हत्या कर दी थी, जिसके कारण जो है कोर्ट में यह मामला दर्ज हुआ था, जिसमें रोह थाने में 51/2007 कांड संख्या दर्ज की गई थी। और उसके बाद से जो है ये कोर्ट में यह मामला लंबित चल रहा था और उसी को लेकर आज लगभग 2007 के बाद आज तीनों लोग को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, साथ ही साथ 8 दंड की भी सजा सुनाई गई है। नवादा के एडीजे 7 एडीजे 3 अरविंद कुमार सिंह की अदालत ने सजा सुनाई है और सभी का जो जी बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। सिवान में बदमाश इतने बेलगाम हो गए हैं कि आम से लेकर खास लोगों का राह चलना मुश्किल हो गया है। दिन में लोग डर और खौफ के साए में जी रहे हैं, जिसकी तस्दीक पिछले 12 घंटे में हुई 2 लोगों की हत्या कर रही है। देखिए सिवान से आई ये स्पेशल रिपोर्ट।
सीवान में बदमाश बेलगाम, जिले में लूट और हत्या सरेआम, 12 घंटे में 2 की हत्या से हाहाकार, पुलिस पस्त, अपराधी मस्त। ये सीवान शहर है। यहाँ की आबो हवा में कारतूस की गंध फैल चुकी है। आम से लेकर खास तक की जिंदगी सत में है। कब कौन अपराधी की गोली का शिकार हो जाए ये किसी को नहीं पता है। लोग डर के साये में घुट घुट कर जी रहे हैं क्योंकि ये शहर अपराधियों की जद में है। यहाँ ना तो खाकी का खौफ दिखता है और ना ही पुलिस की चुस्ती और गश्ती दिखती है। अगर कुछ दिखता है तो वो है अपराधियों का खौफ। अगर कुछ सुनाई देती है तो वो है चीख पुकार चित्कार, खौफ और मौत की गोलियों की आवाज। क्योंकि यहाँ बेखौफ अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए पिछले 12 घंटे में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद जिले में हाहाकार मचा हुआ है। पुलिस महकमे में खलबली मची है। पुलिस वालों को जवाब देना भारी पड़ रहा है। पुलिस कैमरे के सामने बोलने से डर रही है, जो पुलिस के लिए शर्म की बात है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, थाना नाम की कोई चीज नहीं बची है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ बदमाशों की चलती है। जब चाहे जहां चाहे वहां लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं और आराम से हथियार लहराते हुए निकल जा रहे हैं। वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस अंधेरे में तीर मार रही है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए कागजी कार्रवाई और झूठा दिलासा दिलाकर अपना पल्ला झाड़ ले रही है। जिसकी तस्दीक अस्पताल में स्ट्रेचर पर मौत की नींद सो रहा ये शख्स कर रहा है। खून से लथपथ उसका शव कर रहा है। घटना सराय ओपी थाना क्षेत्र के पुरानी किला पोखरा के पास की है। बताया जा रहा है कि एहसान मलिक अपने घर में बैठा था, तभी उसके भाई के साथ दरवाजे पर उसके मोहल्ले के एक युवक से किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद आरोपी युवक ने बीच बचाव कर रहे एहसान मलिक को घर में घुसकर गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। एहसान मलिक ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। जिस युवक की हत्या हुई है वो यूपी के शामली का रहने वाला था और सिवान में किराए के मकान में रहकर फेरी का काम करता था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। लोग अब अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। सर वो अंदर उसने दारू पी रखी थी, गली में से जा रहा था वो, तो ऊपर तमंचा ले रहा वो हाथ में, कमरे में आया, ये बोला कि कौन ठोका। भैया ने बोला भाई सॉरी गलती होगी, निकाल दी तमंचा, गोली मार दी उसने। तो उसके में रूम में गोली की आवाज़ आई तो वो दूसरी भी मार रहा था मेरी तरफ को। तीनों लड़के ने हमने उसका हाथ पकड़ के उसको, कितने लोग तमंचा था वो 2 लोग थे। दोनों लोग कौन लोग मालूम नहीं हमको कौन था। वो नीचे से ये महल्ले का आदमी है जिसके हम किराएदार में 1 साल से रह रहे हैं रूम में, खाना बना रहे थे। ऊपर या तो उसने गोली मार दी, इतनी बात 2 ही मिनट में। सिर्फ थूकने को लेकर हुआ है जी। सुना आपने, सिर्फ थूकने को लेकर विवाद हुआ था। उसी विवाद में तमंचा निकालकर टिगर दबा दिया। पलक झपकते ही सामने वाले युवक की जान निकल गई। पीड़ित के परिजनों का ये भी आरोप है कि दोनों लड़के शराब के नशे में थे, वो भी शराब बंदी वाले बिहार में, जहां शराब पीना, पिलाना और बेचना कानूनन जुर्म है, जो सराय ओपी थाना क्षेत्र की पुलिस के लिए शर्म की बात है। 5 लोगों की मौत के बाद भी वहां शराब बिक रही है, लोग पी रहे हैं और पुलिस तमाशा देख रही है। धन्य है सिवान पुलिस और जिले के एसपी। रूम के अंदर बढ़ के मारा है। अच्छा। रूम के जहाँ पे हम खाना बना रहे थे ना, वहीं पर आके मारा है। और सिर्फ 1 ही मिनट में मारा। क्या नाम है उनका? मालूम नहीं सर हमको। उनका नाम क्या है जो डेथ किया? वो एहसान है भाई मेरा। एहसान जी। उनके पिताजी का नाम? गुलाब है। कहाँ रहते हैं वो? जिला शामली जलालाबाद के है सर। इस वारदात से पहले बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े महाराजगंज थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर भरी बाजार में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद बाजार में अफरा तफरी और दहशत का माहौल कायम हो गया और अपराधी बंदूक लहराते हुए फरार हो गए। जिस व्यक्ति को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारी थी उसकी पहचान महाराजगंज के पसनौली निवासी पुनीत तिवारी और पन्नू बाबा के रूप में हुई है। इस मामले में भी पुलिस के हाथ खाली है। अगर पुलिस को मौकाए वारदात से कुछ मिला है तो वो है कारतूस का खाली खोखा, जो पुलिस के सुरक्षा के दावों को खोखला साबित कर रहा है।
पिछले 12 घंटे में 2 लोगों की हत्या से जिले में हाहाकार मचा हुआ है। लोग खौफजदा हैं और अपराधी वारदात के बाद बेखौफ घूम रहे हैं। इससे पहले भी अपराधियों ने हत्या और लूट की कई वारदात को अंजाम दिया है, जिसके गुत्थे सुलझाने में पुलिस नाकाम साबित हुई। आंकड़ों पर नजर डालें तो जिले के एसपी ये आपके लिए है। तारीख 29 अक्टूबर 2021, महाराजगंज में दिन दहाड़े बाइक की लूट। तारीख 28 अक्टूबर 2021, आंदर थाना क्षेत्र में भतीजे ने चाचा की गोली मारकर की हत्या। तारीख 27 अक्टूबर 2021, अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी को लूट के दौरान मारी गोली। तारीख 27 अक्टूबर 2021, लूडो खेलने के विवाद में चाकू मारकर युवक की हत्या। तारीख 26 अक्टूबर 2021, झझार गांव में शौच करने निकले युवक की गोली मारकर हत्या। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिले में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। आम से लेकर खास तक कितने सुरक्षित हैं। अगर ऐसे ही हत्या और लूट का सिलसिला चलता रहा, पुलिस लाशें गिनती रही, आंकड़ों में इजाफा होता रहा, संबंधित थाने की पुलिस और जिले के एसपी को जवाब देना भारी पड़ेगा, जैसे अभी पड़ रहा है। जरूरत है जिले में खाकी के इकबाल को कायम करने की, बदमाशों में खौफ पैदा करने की, ताकि आम से लेकर खास तक भय मुक्त होकर जिले में रह सके। न्यूज 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। खबर दानापुर से है, जहां रुपसपुर थाना क्षेत्र के आईएस कॉलोनी में भीषण चोरी हुई है, जिसमें चोरों ने बीजेपी के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पूर्व सदस्य विजय कुमार चौधरी और बीजेपी बिहार के अनुसूचित जाति एवं जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष अजीत कुमार चौधरी के बड़े भाई के घर में चोरी कर पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दी है। चोरों ने घर के एक एक कमरे को खंगालते हुए लगभग 12.50 लाख से भी ऊपर की चोरी की घटना को अंजाम दिया। खास बात यह है कि चोरों ने लाइसेंसी पिस्टल और गोली भी चोरी कर ली है, जिसके बाद परिवार खौफ और दहशत में है। बताया जाता है कि पीड़ित विजय कुमार दिल्ली में रहते हैं, ड्राइवर घर की देखभाल करता है। इसी का फायदा उठाते हुए चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।